जय हिंद दोस्तों। अभी आप कुछ दिनों से आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो देख रहे हैं। ये जो आतंकवादी जो घटनाएं थी ये कश्मीर की तरफ से और जम्मू क्षेत्र की तरफ जो शिफ्ट होती जा रही हैं, जो एक बड़ा ही हमारे देश के लिए खतरा है। अभी कुछ दिनों के अंदर जम्मू क्षेत्र के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर हमारे कुछ सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, उन्होंने शहादत दी है, देश के लिए कुर्बान हुए हैं। उनको हमारी तरफ से नमन है, हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति। अभी जो ये आतंकवाद है इसका जो कारण है जम्मू क्षेत्र में आना या कश्मीर में रहना, इसकी जो जड़ है वो खत्म कब होगी? क्या हमारे सैनिक इसी प्रकार से शहीद होते रहेंगे? अभी जो चुनाव हुए उसके अंदर जो इलेक्शनों के दौरान जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने या गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बोला था कि पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। अभी जो पीओके है उसके ऊपर जो गलतियां हैं वो 1971 से होती आ रही। 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर हमारे पास में मौका था और हम पीओके को वापस ले सकते थे। मैं पीओके का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब तक पीओके है तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवाद के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो वहीं पर है। हमारे कश्मीर से जो युवा हैं वो वहीं जाते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेके और हथियार लेके वापस कश्मीर के अंदर आते हैं और वो ही आतंकवादी हैं या पाकिस्तानी हैं। उनको जो ट्रेंड पाकिस्तानी हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी आतंकवादी के तौर के ऊपर कश्मीर में भेजा जाता है। हम बोलते हैं कि हमारी जो सेना है वो आधुनिक बना रहे हैं, इसलिए हमने जरूरत पड़ेगी कि अग्निवीर हम बनाएं, आधुनिकता की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए और परमानेंट सैनिक की इतनी जरूरत नहीं है जितनी अग्निवीर की जरूरत। ये हम नहीं बोल रहे, सरकार बोल रही। अब अगर हमारी सेना इतनी आधुनिक है तो बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए इधर जो पाकिस्तान की तरफ से हथियार इधर सप्लाई किए जाते हैं आतंकवादी। तो अगर हम आधुनिक हैं तो ड्रोन कैसे आता है? अब वो देखना आपने। अगर हम आधुनिक हैं तो हम जो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पहले अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। जब रफाल खरीदा गया तो उसके अंदर बोला गया था कि अभी हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एयर से ही सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं होगी? वो सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद में क्या युद्ध हो सकता है? भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। तो इसके बारे में भी आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। क्या हमने जो सेना कम की है क्या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हम अग्निवीर से पूर्ण युद्ध लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? उसके बाद में अगर हम पीओके को हमारे अंडर अगर ले लेते हैं तो क्या हमें वहां पर जितनी सेना की जरूरत पड़ेगी हमारे पास उतनी सेना है या नहीं है? आप उन चीजों की बात मत करो कि भाई परमाणु युद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जिस देश ने जिस सरकार को चुना था वो सरकार आज 10 साल से और अब 11वीं साल उसकी स्टार्ट, उस 56 इंची सीने का इंतजार है, उस पीओके का इंतजार है। देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, नहीं भी है तो उसको होना पड़ेगा। किसान आपके साथ में, युवा आपके साथ में, लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी। नहीं तो इसी प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ते आए हैं और दशकों से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि इसका इलाज यही है
कि आप जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं आतंकवादियों के, उनको तबाह करो, उन आतंकवादियों को तबाह करो और उसके बाद पीओके अपने अंडर लो, तो ही आप इस आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं, अन्यथा आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता। उस आधुनिकता का आपने फ़ायदा उठाना पड़ेगा, उन रफालों का आपने फ़ायदा उठाना पड़ेगा, वो यहाँ खड़े करने के लिए नहीं, इसी प्रकार हमारे सैनिकों को शहीद करने के लिए नहीं। आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से सैनिक शहीद होते रहे तो उस 56 इंची सीने का कोई फायदा नहीं है। बाकी मैंने इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पे कमेंट ज़रूर करना। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप कमेंट ज़रूर बताना कि भाई आप यहाँ पर गलत हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ये बातें दूर तक पहुँचें और इनके ऊपर कोई ना कोई अमल हो। बाकी मैंने आपको इतना ही कहा। जय हिंद, जय भारत।